अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कह रहे थे कि जो मोल्स हैं, मोल्स को फाइंड आउट करना या हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो भी कैलकुलेशन है उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो मैं जो है ना एक-एक करके आपको बताता हूँ इसके फार्मूला के थ्रू। तो नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। फ़ॉर सपोज़ हमें जो होगा मास जो गिवन होगा कोई भी ग्राम के अंदर गिवन है तो हम उनको मोल्स नंबर ऑफ़ मोल्स के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आपको इनका जो फ़ॉर्मूला है वो याद रखना होगा। मोल को फाइंड आउट मोल को जो हम रिप्रेज़ेंट करते हैं वो एन से रिप्रेज़ेंट करते हैं। एन मीन्स नंबर ऑफ़ मोल्स, एन्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ़ मोल्स। तो इसका जो फ़ॉर्मूला वो ये है कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास को आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो मास इन ग्राम। जो मास इन ग्राम हमें गिवन होगा प्रॉब्लम के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर, उसको हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से या उस कंपाउंड के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट वे के अंदर ऐसे भी लिखते हैं स्मॉलर एम अपॉन कैपिटल एम। ये स्मॉलर एम मास इन ग्राम को शो करती है और जो ये कैपिटल एम है ये मॉलिक्यूलर मास को शो कर रही है। अच्छा, अब फ़ॉर सपोज़ हमें जो है गिवन है कि जो है 90 ग्राम ऑफ H2O, 90 ग्राम ऑफ H2O कंटेंट्स डैश मोल्स। अब इसके अंदर कितने मोल्स होंगे? वाटर के अगर हम 90 ग्राम ले रहे हैं तो उसके अंदर कितने मोल्स बनेंगे? तो ये हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे हम फार्मूला को। फार्मूला हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो हमें पता है नंबर ऑफ़ मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। गिवन मास क्या है हमारे पास? गिवन मास 90 ग्राम है। एटॉमिक मास हम किसका लिखेंगे? वाटर का लिखेंगे। और वाटर का एटॉमिक मास क्या है? हमें पता है कि जो है ऑक्सीजन का वो है 16 है और हाइड्रोजन का कितना है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो यहाँ पे 2 बनेगा। तो टोटल मास जो इनका मॉलिक्यूलर मास होगा वो 18 होगा। तो यहाँ पे हम 18 लिख देंगे, ठीक है। तो ये टोटल क्या बन जाएगा? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 18 का टेबल इसे एक मरतबा, इसे 18 का टेबल 5 टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप 2 का टेबल लगा के करेंगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 5 मोल्स। तो हम रिज़ल्ट के अंदर ये लिखेंगे कि वाटर के 90 ग्राम के अंदर जो मोल का नंबर होता है, मोल का तादाद होता है वो कितना होता है? 5 मोल्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोल को कन्वर्ट कर सकते हैं मास को कन्वर्ट कर सकते हैं मोल के अंदर, और इसी फार्मूला की मदद से हम जो हैं वो मोल को कन्वर्ट कर सकते हैं फिर से मास के अंदर। फॉर सपोज़ कि ये कन्वर्जन क्या है? मास टू मोल थी, यहाँ पे अभी मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ मोल टू मास कर रहा हूँ। मोल टू मास की कन्वर्जन कर रहा हूँ। अभी मैं मोल को मास के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास कह रहा है कि फाइंड द मास इन ग्राम। मास इन ग्राम के अंदर, ग्राम के अंदर मास को क्या करना है? फाइंड करना है इन 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास कितने मोल हैं? 3 मोल हैं। उसके अंदर फाइंड करो कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना बनेगा। तो हमारे पास यही फार्मूला है, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास तो हमारे पास नहीं है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ़ मोल्स। अब ये चीज़ हमारे पास गिवन है, ये चीज़ गिवन है, ये हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फार्मूला को रीअरेंज कर लें, यहाँ आप डायरेक्ट वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास गिवन है 3 है और ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है तो इस यहाँ पे सेम लिखेंगे। और मॉलिक्यूलर मास हमें पता है कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में है 32 बनेगा। टोटल मास कितना बनेगा कार्बन का? मॉलिक्यूलर मास 44 है, ठीक है। 44 लिखेंगे। तो हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है वो इक्वेशन की एक साइड रखते हैं, बाकी जो है वो दूसरी साइड रखते हैं, ठीक है। 3 अब यहाँ पे ये डिवाइडेड है वैल्यू तो इस साइड आकर वो क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाइड हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा? देखिए 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जवाब आएगा? 12 और 1 ये, ठीक है। तो हमारा कितना बन जाएगा? 32 बन जाएगा, 32 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल्स के अंदर जो है 32 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड के 32 ग्राम होते हैं। तो ये थी मोल टू मास कन्वर्जन। पहले जो हमने किया है कवर वो थी मास टू मोल। पहले मास गिवन था, हमने मोल के अंदर कन्वर्ट किया। अभी जो है मोल गिवन थे, हमने उसको मास के अंदर कन्वर्ट किए हैं।